लाहौर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अड्डा बंद कर दिया गया है जी। टीपू ट्रकों वालों का अड्डा जो आज पुलिस ने बंद करवा दिया है। तलहा भाई मेरे साथ मौजूद है, तलहा भाई से अपडेट पूछते हैं। तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तलहा भाई ऐसा क्या हुआ है कि जैसे मामला थोड़े से ठंडे हुए थे, अब बिलाज फैमिली की तरफ गए और वहां पर जो उनका अड्डा है वो बंद करवा दिया गया, इसकी वजह क्या है? इससे पहले भी ना रेड हुई है, कुछ दिन पहले छापा मारा गया था। और छापा इसलिए मारा गया था, आपको पता है कि जवेद बट में जो नामजद मुलजिम है उनका जो ताल्लुक है वो अमीर बराज के टीपू ट्रका वाला के घराने से मिलता है। आप समझ गए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि पहले भी रेड की जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। पुलिस आज फिर पूरी नफरी के साथ जाती है। तकरीबन बताया जा रहा है 4 थानों की पुलिस गई है। 4 थानों की नफरी। कमर अब्बास डीएसपी से जो लीड कर रहे थे उनके साथ 4 थाने जाते हैं। शादमान था, इचरा था, बरकत, मेरे ख्याल से बरकत मार्केट था और गुलबर्ग थाना। अब ये 4 थानों की पुलिस जाती है और पुलिस तकरीबन 100 के करीब मुलाजिम थे, सारे यूनिफॉर्म में जाते हैं। जाकर वो पूरा का पूरा अड्डा जो 24 घंटे चलता था, जहाँ पे रौनक लगी रहती थी, पाकिस्तान से भी पहले का अड्डा था, खुला रहता था 24 घंटे। अब पुलिस उसको बंद करवा देती है और बंद करवाने के पीछे 2 से 3 वजूहात बनती है। एक तो सुहेल जफर चट्टा ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान कर दिया था, भाईजान जितने भी दुश्मनदार हैं, जितने भी घराने समझते हैं कि हमारी दुश्मनियां खत्म नहीं हो सकती या दुश्मनियां हैं, पहली बात है वो खत्म कर लें। मैं उनको नसीहत करता हूं कि वो खत्म कर लें। अगर वो सोचते हैं कि उनकी दुश्मनियां खत्म नहीं हो सकती तो पाकिस्तान निकल जाओ, दुबई चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान वो रह नहीं सकते, नहीं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे। दूसरा, अगर आपके पास नाजायज असले होंगे तो नाजायज असलों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको अड्डा ये पुलिस ने अभी तक, पुलिस का मौक़िफ़ नहीं सामने आया, लेकिन इतना हमें इल्म हो गया है, इतने ज़राए ने बताया कि जो है अड्डा बंद करवा दिया गया। अच्छा। अब पुलिस ने अपना जो अड्डा बंद करवाया, अड्डा बंद करवाने के बाद अच्छा, नाजायज असले पे उन्होंने कहा जी कि कोई नाजायज असला लाहौर में नहीं रखेगा, जिसने नाजायज असला रखा वो उसको बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। डाला कल्चर भी, ये सारी चीज़ें, कल्चर वगैरह, बदमाशी वाले जो नेफे में पिस्टल लगा के घूमते थे, आपको पता नेफे में आजकल पिस्टल चल भी रहे हैं, इन सब के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयाँ की। उसके बाद दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि जो जवेद भट्ट का कत्ल था, इचरा में FIR दर्ज थी, क्योंकि इचरा की पुलिस भी साथ गई थी। और जवेद भट्ट का जो बेटा है हमजा भट्ट, अब वो भी मैदान में आ गया। उसने तमाम मीडिया पे बयान आके दे रहा, वो कह रहा है कि अगर अमीर बिलाज को इंसाफ मिल सकता है, उसकी फैमिली को इंसाफ मिल सकता है, तो मुझे मेरे बाप के कातिलों को पकड़ना चाहिए, मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरे मामू को मारा, मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो मुझे भी इंसाफ दें। तो इस वजह से भी पुलिस जो है आजकल छापे मारी है, रेड कर रही है। और ये खुला पैगाम है उन तमाम दुश्मनदार तबके को, और उनके लिए हाई अलर्ट है कि भाईजान जो भी दुश्मनियां जिन्होंने पाली हुई हैं वो ये समझते हैं कि हमारी दुश्मनियां खत्म नहीं होनी। आप लाहौर का सबसे बड़ा अड्डा था तकरीबन ये, इस अड्डे को बंद करवा दिया तो जितने छोटे मोटे कंटूटे बने हुए हैं, जिन्होंने दुश्मनदारियां एक दूसरे के साथ बनाई हुई हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग दुश्मनदार हैं, पिस्टल लगाए हुए हैं, वो अपने जेहन में ये बात बैठा लें, कल को आओ पुलिस ने आपकी तरफ आना है, और पुलिस ने जब आपको उठा के लेके जाना है, फिर जो आपका हाल होगा आप लोग बेहतर समझते हैं। इससे पहले ही आप लोग अपनी दुश्मनियां दोस्तियों में बदले, कई दुश्मनियां खत्म हुई। ये भी मिथ पाई जा रही थी कि जी लोग कहते थे कि ये CCD या दूसरे अदारे हैं वो बड़ों को हाथ नहीं डालते, तो अब उन्होंने ये बड़ों को हाथ डालकर ये बता दिया कि अब कोई भी पुलिस से, कानून से बालातर नहीं है, कोई भी बालातर नहीं है। CCD ने जब से, आपको पता है कि ये इकदामात शुरू किए, ये जितने भी कान टूटे, ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, जाते हुए खवातीन को छेड़ दिया, इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की। उसके बाद कई लोग हैं जो मंशियात फरोश थे, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े अपने आप को बदमाश समझते थे, और जो बड़े बड़े इश्तियारी थे, वो मस्जिदों में गए हैं, उन्होंने कुरान हाथ में पकड़े हैं, उन्होंने कस्में खाई हैं कि हम लोग पनाह मांगते हैं अल्लाह की, हम लोग ये गुनाह छोड़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा पैगाम है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमारे कानून सख्त हो रहे हैं, यहाँ पर अमन कायम होना चाहिए। बड़े अरसे से हमारे यहाँ पे निज़ाम चल रहा है, जो कानून जो होते हैं गरीबों के लिए बनते हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर अमीर किसी पर जुल्म करेगा तो उसके लिए कोई कानून नहीं, गरीब को जुल्म कर देगा तो गरीब ना भी करेगा जुल्म, गरीब को पकड़ाई, FIR, उसको पकड़ है, उस पर जो मर्जी हो सकता है, लितर पोला जो भी करेंगे। मसला यही है कि अब अमीर गरीब के लिए जो दीन में भी कानून है ना, वो बराबर है। कोई किसी से बालातर नहीं है कि उसका रंग गोरा है या वो अमीर है, उसके पास पैसा है, गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए। और कुछ दिनों में ये जो पुलिस की तरफ से, CCD की जानिब से इकदाम किए गए और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, इससे एक साफ मैसेज गया कि भाईजान कानून हमने सबके लिए बराबर रखा है,
आपका तल्लक किसी से भी है, आपका राब्ते किसी पॉलिटिशियन से है, आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें उस चीज़ की परवाह नहीं है। अब इतना बड़ा नाम किसी ने सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े जो डॉन, बड़े बड़े तज्जिए कर रहे थे, उनके दिल में ये ख्याल भी नहीं था, गुमान भी नहीं था कि टीफी भट्ट को मार दिया जाएगा। पर उन्होंने कहा कि टीफी भट्ट जो है दुबई से पाकिस्तान आ ही नहीं सकता। आप लोग अपने ज़हन से ये तस्वुर निकाल दें कि टीफी भट्ट पाकिस्तान आ सकता है। हमें भी ये लगता था कि वहां पर कोई ऐसा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और वो वहीं पर स्टे करेंगे। अब टीफी भट्ट को पेश भी किया गया था, अदालत के सामने पेश भी किया गया था। अदालत के सामने वहां पे उनका जो कानून है उसके मुताबिक वो किसी वजीर के सामने या किसी के सामने पेश करते हैं, उसके सामने पेश किया गया था। उसने कहा था कि आपने यहाँ पे दुबई रहने के पाकिस्तान जाना है। उसने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद फिर आपको पता है कि जो उसके साथ हुआ, कई लोगों ने खुशियां भी मनाई, जिनके आपको ये एक छोटी बात नहीं है। वो अगर ट्रका वाली फैमिली से हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि टीफी भट्ट कहाँ से क्या बना, ठीक है, बदमाशी कहाँ से शुरू की, किन से भत्ता लेना। तो ये सारी चीज़ें, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। बदमाशी एक अंजाम है। आप किसी पे जुल्म आज करेंगे, ठीक है, कल को आप पर एक ना एक दिन उसके वो वापस आनी है चीज़। अल्लाह की लाठी जो है ना बड़ी बेआवाज़ है। आप किसी पर जुल्म ज्यादती करेंगे, जुल्म ज्यादती आप पर उससे ज्यादा होनी है। एहतियात करें, एक दूसरे का साथ दें, ये चीजें निकाल दें कि मैंने किसी का दुश्मनी करनी है, किसी को मारना है। एक पैसों की कमी ना, गुर्बत, अगर आप लोग हम लोग में सब्र नहीं है। सब्र क्यों नहीं है? अब देखिए कुछ हो गया है, अभी एक फैसलाबाद में वाकया हुआ, अभी आप उसके बारे में बात कर रहे थे कि सब्र होना चाहिए। हमारा जो दीन है, हम दीन से दूरी की वजह से ये सारी चीजें हमें आ गई हैं। अदम बर्दाश्त, ठीक है, उसके बाद शैतान के बिल्कुल पास हो जाना, एक दूसरे को वैसी हकारत की निगाह से देखना, हसद, बुग़्ज़, किसी के बारे में बुरा करना, बुरा सोचना, किसी को आगे जाते ना देखना। तो ये सारी चीज़ें जो बुराइयों की जड़ बनी है, उसके बाद हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें, जब आप दिल में भड़ास रखी रखते हो, फिर आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। जब शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आप उसको मारने का सोचना शुरू कर देते हो। इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें। अब जो पंजाब पुलिस की तरफ से, सीसीडी की तरफ से, आईजी की तरफ से, डीआईजी की तरफ से बड़ी सख्ती से जो सुहेल ज़फ़र चड्ढा की तरफ से इक़दाम किए गए हैं, और उन्होंने साफ खुला पैगाम दे दिया सबको कि भाईजान आप तमाम चीज़ों से बाज आ जाएं। जो बाज नहीं आएंगे फिर अंजाम आपके सामने है। तो मैसेज आखिर में यही है कि जितने भी दुश्मनदार हैं, जिन्होंने नाजायज़ असले रखे हैं, वो जाके पुलिस के थाने में जाएं, चुप करके थाने में जाके जमा कराएं कि भाईजान ए असला जी, आइंदा के बाद हम लोग असला इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, मैंने रखा हुआ था, माफ़ी है, तो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर अभी वक्त है, लेकिन अगर पुलिस आपकी तरफ जाती है, पुलिस को इत्तला मिलती है, आपके घर से असला मिलता है, तो फिर आपकी माफ़ी नहीं है। और जितने भी दुश्मनदार हैं ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार साढ़े यार नहीं आना, साढ़े पता ही नहीं पुलिस मुझसे, उनको सबका पता है। लिस्टें बनती हैं, पूरे साल की लिस्टें बनती हैं। नेटवर्क ऐसा है कि वो हर इलाके में, हर टेक्नोलॉजी के जरिए, बिल्कुल अब तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिस को हर चीज का पता है कि किस इलाके में कौन दुश्मनदार है, किस इलाके में किसके पास नाजायज असला हो सकता है, किस इलाके में कितनी डकैतियां हुई हैं, कौन, हत्ता कि अब इस चीज का भी कर लिया गया है कि किस इलाके में कितनी डकैतियां होंगी और कौन करेगा, ठीक है, मंशियात कौन भेजता है। ये सारे तगड़े हो जाएंगे, एक बार इनको बाज आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं बाज आएंगे तो आपको बता दिया कि आप कुछ महीनों में इन सब का अंजाम देख लेंगे, आपके सामने होगा। आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ। तलहा भाई लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो ये प्रोटोकॉल देखती है जी, वो डाले में जा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है, ये जो सिर्फ और सिर्फ ये फिल्मी सीन उनको लगते हैं, तो इनके मुतालिक बताइएगा। सारा दिखावा है। आपने टिकटॉक पे देखा होगा कि जितने भी आप देख लें, हम लोग तो इस फील्ड से ताल्लुक है, मीडिया से ताल्लुक है, हम लोग देखते हैं कि जो दूर के ढोल जो हैं सुहाने लगते हैं, कि कुछ लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, पर वो दिखावा नहीं करते।